अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज आपके लिए जो है वो एक आज़ाद कश्मीर का एक ऐसा इलाका जहाँ से कुदरती तौर पे गर्म पानी निकलता है और आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, देखेंगे और आपको उसका ज़र्रा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आइए चलते हैं, देखते हैं। सामीन इसी वकार इस वीडियो के अंदर बहुत सारी मालूमात हैं। 5 मिनट के बाद आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ मिलेंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। 10 मिनट के अख्ताम के ऊपर फिर आपको बहुत खूबसूरत इंपॉर्टेंट अहम मालूमात मिलेंगी और आखिरी 3 मिनट जो हैं वो बहुत अहम हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो सामीन अकरम, आज हम तत्तापानी की तरफ रवाना हैं रावलाकोट से। रावलाकोट से तत्तापानी का सफ़र जो है वो तकरीबन आप अगर अच्छी गाड़ी से जाएं तो 1 घंटा लाजमी लग जाता है और अगर थोड़ी सी गाड़ी नरम हो तो आपको 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त भी लग सकता है। और पहाड़ी इलाका है, चूँकि यहाँ पे सफ़र करना इतना आसान नहीं है कि आप बहुत ही हाई स्पीड से जाके तो किसी भी जगह पे पहुँच सकते हैं। तत्तापानी लोकल ज़बान में जो है, यानी कश्मीरी ज़बान में या पहाड़ी ज़बान में तत्ता कहते हैं गरम को। तो गरम पानी की वजह से इस जगह का नाम जो है, जो कि दरिया पुंछ के किनारे पर ये एक चश्मा है गरम पानी का, जिससे गरम पानी निकलता है। इस गरम पानी की वजह से इस पूरे इलाके को तत्तापानी का नाम दिया गया है। तत्तापानी के नाम से मशहूर है। तत्तापानी का मतलब होता है लोकल ज़बान में, हमारी कश्मीरी ज़बान में, पहाड़ी ज़बान में गरम पानी, गरम तत्ता गरम, तो तत्तापानी गरम पानी। अब हम चलते हैं इसकी वजूहात की तरफ और इसकी तफसीलात की तरफ कि ये क्यों होती है। अक्सर और बेशतर क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से गर्म पानी और लावा निकलने की बुनियादी जो वजूहात होती हैं वो ज़मीन की अंदरूनी हरारत होती है। इसके लिए साइंटिफिक जो है वो ज़मीन की तहों में कुदरती हरारत मौजूद होती है, जिसे जियोथर्मल तवानाई कहा जाता है। जियोथर्मल तवानाई ये हरारत ज़मीन के मरकज़ से आती है, जहाँ दर्जा हरारत हज़ारों डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। उसकी वजह रेडियो एक्टिव डीके यानी जोहरी टूट फूट है, जो ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ अनासर जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के टूटने से पैदा होती है। पानी का ज़मीन के अंदर जाना और गर्म होना, जब बारिश या दरियाओं का पानी ज़मीन में सरायत करता है तो ये पानी ज़मीन की तहों में नीचे जाता है और गहराई में पहुंचकर ज़मीन की हरारत से गर्म हो जाता है। जब पानी ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भाप या गर्म पानी की शक्ल में सतह ज़मीन पर गीजर्स, गर्म चश्मे या फव्वारे की सूरत में बाहर निकलता है। तीसरी वजह ये हो सकती है प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स। लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अदायगी में मुश्किलात आ रही है। मुश्तमिल जो हरकत होती रहती है, ये जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं तो उनके दरमियान ज़मीन से लावा, मगमा निकल कर सतह ज़मीन पर आ जाता है। जब ये सतह ज़मीन पे आता है तो ये लावा कहलाता है, वोल्केनो। चौथी वजह है आतिशफशानी इलाके। बाज़ इलाकों में ज़मीन के नीचे मौजूद मगमा सतह के करीब होता है, जिससे ज़मीन गर्म होती है और फट के तो बाहर आ जाती है। यहाँ हम पहुँच गए हैं मंढोल के इलाके में। यहाँ पे आप पानी का जो प्रेशर है, दरिया पुंछ के पानी का जो प्रेशर है वो हम देखेंगे, बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत ही दिलकश नज़ारे पेश कर रहा है। ये आप इसकी पानी की जो सरसराहट है, गर्माहट है, ये सारा कुछ आप महसूस कर सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश है और बहुत ही सुरूर देने वाली जगह है यहाँ पे ये। तत्तापानी की जो साथ में हम जो है इसकी जो साइंटिफिक वजूहात हैं उसको भी डिस्कस करते जाते हैं। आप जो नज़ारे हैं वो भी इंजॉय करते जाएं।
वजह से ये पानी गर्म हो जाता है। ये जियोथर्मल अमल का नतीजा है जिसमें ज़मीन की तह में मौजूद गर्मी पानी को गर्म करती है। अच्छा, मादनियात से भरपूर पानी, इस गर्म पानी में मुख्तलिफ मादनियात होती हैं जैसे कि सल्फर, जो जिल्द और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद समझी जाती हैं। इसी वजह से लोग वहाँ तत्ता पानी आकर नहाते हैं और मुख्तलिफ जिल्दी अमराज और जोड़ों के दर्द में आराम पा सके। तिब्बी फ़वाइद भी हैं इसके। रवायती तौर पर इस पानी के बारे में मशहूर है कि ये कई जिस्मानी बीमारियों जैसे जिल्द के मसाइल, जोड़ों के दर्द और पट्ठों के मसाइल में आराम देता है। लोग इस पानी में गुस्ल करने को इलाजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो बाथरूम है वो भी खुले होते हैं, आप वहाँ गुस्ल भी कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए आपको जो मुख्तलिफ छोटे छोटे शहर आते हैं जैसे कि मुख्तलिफ नाम हैं उनके, मंढोल है और भी थार बाजार है और भी छोटे छोटे शहर हैं जिनको आप रास्ते में चलते चलते मुलाहिजा कर सकते हैं। रास्ते की जो खूबसूरती है, थोड़ा सा रास्ता है लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। सामने अब पहाड़ के ऊपर जो आप नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो चलते चलते सामने जब पहाड़ के ऊपर से सफ़ेद बादल से जो नज़र आते हैं, इनकी खूबसूरती लाजवाल और लाजवाब हो जाती है। यहाँ पे हम जब मंढोल के करीब पहुँचे, मंढोल को थोड़ा सा क्रॉस किया तो यहाँ ये सामने एक पैदल पुल है जो कि पुराने वक्तों में पुल हुआ करते थे कश्मीर के अंदर। ये वो पुल है, इसको भी हम जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए कि ये लोहे का जो पुल है, पहले इसके ऊपर से जब गुजरा करते थे तो बड़ी आवाज़ें आती थी, अब तो खैर ये थोड़े से मजबूत किए हुए हैं। यहाँ से इस पुल की तरफ आप नीचे उतर के तो इसको आप देख सकते हैं। ये दरियाए पुंछ के ऊपर है। ज़मीन के अंदर की, अच्छा, साइंटिफिक वजूहात की तरफ चलते हैं। ज़मीन की जो हरारत है, ज़मीन के अंदरूनी तहों में काफ़ी हरारत मौजूद होती है, वो बाहर निकलती है इस पानी की शक्ल में। पानी का बहाव जो है वो भी इसको मुतासर करता है। अच्छा, सल्फर और दीगर मादनियात की मौजूदगी। ऐसे गर्म चश्मों में अक्सर सल्फर और दीगर मादनियात मौजूद होती हैं जो ज़मीन की तहों में मौजूद चट्टानों से पानी में शामिल हो जाती हैं। इसकी वजह से इस पानी में मखसूस खुशबू भी होती है और यहाँ तत्ता पानी में आप जाके महसूस करेंगे कि यहाँ पे भी है। इस पुल के ऊपर जब आप गुजर रहे हैं तो आपने बड़े एहतियात से गुजरना है और ये अच्छी खासी हाइट पे होता है और बहुत खूबसूरत जो नज़ारा है वो पेश करता है। बहुत अच्छा लगता है। आप भी अगर इस पुल के ऊपर से गुजरे तो एहतियात से गुजरिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। सल्फर की जो मिकदार होती है वो मौजूद होती है और इसकी वजह से वहाँ पे खुसूसी एक खुशबू सी एक पानी के अंदर से होती है जो आप तत्ता पानी में आकर महसूस करेंगे और ये बाज़ तिब्बी खुसूसियात का हामिल समझा जाता है। जियोथर्मल सरगर्मियाँ तत्ता पानी जैसे इलाकों में ज़मीन के अंदर मौजूद थर्मल हरारत के बायस गर्म चश्मे निकलते हैं। अच्छा, जियोथर्मल क्या है? जियोथर्मल एक यूनानी लफ्ज़ है जो दो अल्फाज से मिलकर बना है, यानी जियो ज़मीन, थर्मल यानी हरारत। जियोथर्मल तवानाई का मतलब है ज़मीन की अंदरूनी हरारत या तवानाई जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से आती है और कुदरती तौर पर ज़मीन की सतह या करीब के इलाकों को गर्म करती है। जियोथर्मल तवानाई की तफसीलात और वजूहात में नंबर 1 पे है ये पुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ी का जो दाखला है वो ममनू है, बड़ी गाड़ी तो नहीं चल सकती, छोटी गाड़ी से आप इस पे सफ़र कर सकते हैं। अब इस पुल को देख के तो हम यहाँ से आगे की तरफ जो है वो तत्ता पानी की तरफ थोड़ा सा सफ़र रह गया है वो करते हैं और वहाँ चलते हैं। तत्ता पानी में आपको वहाँ जाके हमने देखना यह है कि जो पानी जो हरारत है वो किस कदर है कि अंडे उसमें पकते हैं या नहीं पकते हैं। हम उनमें अंडे भी डालेंगे आपके सामने। ये तत्ता पानी का जो ओवरव्यू है वो है, यहाँ से आप आगे जाके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, चलते हैं साइंटिफिक वजूहात की तरफ। ज़मीन की तह में मौजूद हरारत, ज़मीन की तह में बेपनाह हरारत मौजूद होती है। ये हरारत ज़मीन के मरकज़ में वाक़या कोरा से आती है जहां दर्जा हरारत तकरीबन 5000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
ये हरारत 3 बुनियादी वजूहात की बिना पर होता है। रेडियो एक्टिव अनासर की टूट फूट, ज़मीन के अंदर मौजूद कुछ अनासर जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटाशियम कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं। जब ये अनासर टूटते हैं तो इस अमल से बड़ी मिकदार में हरारत पैदा होती है। इब्तदाई ज़मीन की तश्कील से बची हुई हरारत, जब ज़मीन तश्कील पा रही थी तो उस वक्त के बड़े टकराव और गर्मी की वजह से जो गर्मी पैदा हुई, जो हरारत पैदा हुई, वो ज़मीन के अंदर आज भी ज़ख़ीरा है, वो आज तक बरकरार है। प्लेट टेक्टोनिक्स ज़मीन के सतह मुख्तलिफ प्लेटों पर मुश्तमिल है जो हरारत करती रहती है। जब ये प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं या टकराती हैं तो उनसे भी हरारत पैदा होती है। मगमा और लावा, ज़मीन के अंदरूनी तह में मौजूद पिघली हुई चट्टानें, मगमा। अब हम यहाँ तत्तापानी पहुंच चुके हैं। तत्तापानी रेस्ट हाउस आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, ये पार्किंग है। अब हम नीचे गर्म चश्मे की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप नीचे उतर के तो ये गर्म चश्मे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ अब हम इसमें अंडे जो है वो डालते हैं। अंडा जो है हम आपको टाइम भी दिखाएंगे कि ये मैं 3:34 पे मैंने इसमें अंडा डाला और फिर जब हम निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये कितना पक चुका है, नहीं पका, खाने के काबिल है या इसमें मज़ीद वक्त लगेगा। तो यहाँ जो पानी है वो गर्म पानी की वजह से जो नीचे रेत है वो भी बिल्कुल जल कर खाक हो चुकी है, बिल्कुल काली हो चुकी है। और जहाँ से ज़्यादा गर्म पानी आता है वो पत्थरों के साथ आप ये सामने अब जो आपको दिख रहा है ये वो समंदर ठंडा पानी, ये गर्म पानी, ये सल्फर की तह जो है इन पत्थरों के साथ आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। साइंटिफिक वजूहात में मगमा जो है वो लावा जो ज़मीन के नीचे से निकलता है वो इन चट्टानों की हरारत की वजह से गर्म हो जाती है। गर्म चश्मे और गीज़र, जब ज़मीन पानी ज़मीन की गहराई में जाता है तो ये ज़मीन की हरारत से गर्म होता है। ये गर्म पानी वापस ऊपर आता है और चश्मों या गीज़र की सूरत में ज़मीन की सतह पर निकलता है। तो ये आप पानी की भी जो सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ ये ठंडा पानी है। इस ठंडे पानी में ये जो पत्थरों के नीचे जो है आप देख सकते हैं वो ग्रीन सी जेली होती है वो बनी हुई है और मिट्टी की तह जमी हुई है। जबकि इसके मुकाबले में जब आप देखेंगे गर्म पानी में, यहाँ ये क्रॉस करने के लिए उन्होंने लोकल सी कश्ती बनाई हुई है फट्टे और उसके नीचे शायद ड्रम रखे हुए हैं, उसके करीब में नहीं जा सका। यहाँ पे आप ये दरिया पुंछ है और पुंछ शहर से निकलता हुआ ये तत्तापानी के मकाम से निकलता हुआ आगे जाता है। यहाँ अब ये गर्म पानी में आप देखें कि नीचे जो है वो रेत जो है वो काली हो चुकी है और पत्थरों के साथ सल्फर के जो असरात हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। पानी की जो सरसराहट है वो मुझे बहुत मज़ा देती है, इसलिए मैंने उसको खुसूसी तवज्जो दी है। अब जियोथर्मल सरगर्मियाँ, दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ जियोथर्मल सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आतिशफ़शानी इलाके या प्लेटों के संगम। इन इलाकों में ज़मीन हरारत ज़्यादा होती है और वहाँ से गर्म पानी, भाप या लावा निकलता है। जियोथर्मल तवानाई के इस्तेमालात बिजली की पैदावार कर सकते हैं, इमारतों को गर्म करना, ग्रीन हाउस और स्विमिंग पूल्स को गर्म करना। जियोथर्मल तवानाई के फ़वाइद, माहौल दोस्त काबिल जियोथर्मल तवानाई कार्बन के अखराज का बायस नहीं बनती, इसलिए ये माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, ये इसका इंतहाई बड़ा फ़ायदा है जो कि जियोथर्मल का कि ये माहौल दोस्त है। ये तवानाई ज़मीन के अंदरूनी हरारत से आती है जो मुस्तकिल दस्तियाबी होती है, इसकी तजदीद की ज़रूरत नहीं होती है। काबिल जियोथर्मल तवानाई को मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये दिन रात या मौसमी हालात से मुतासर नहीं होती है। यानी ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आप साइंटिफिक आप इसको तहकीकात कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर अंडे डाले हुए थे। ये पानी इस कदर गर्म है कि इसको उठाना मुश्किल है, हाथ जल जाता है, तो मैंने कोशिश करके इसको उठा लिया। अंडा ये आपके सामने है, इसमें आप ये चीरे देख सकते हैं, जो चीरे आ चुके हैं, यानी जो फट चुका है। अंडा गर्मी की वजह से जो फट जाता है तो वो आप इसके जो टूट फूट है वो आप महसूस कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं। अंडा गर्म है, हाथ में लेके घूमना थोड़ा सा मुश्किल है।
यहाँ मैं इसको अब तोड़ता हूँ, आपके सामने अंडे को तोड़ रहे हैं। ये मैंने तोड़ा इसको। ये देखें कि अंडा जो है वो बाहर की तह जो है वो काफी हद तक पक चुकी है, बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। अगर कोई बंदा खाना चाहे तो इसको खा भी सकता है, मैं भी खा जाता। बस सूरत ये कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना मकसूद था कि ये किस कदर हरारत है। यानी ये 4 बजे मैंने निकाला है वापस, 4 बजे यानी 25 मिनट में ये अंडा इस हद तक पहुंचा है। ये दूसरा अंडा जो हमने डाला था उसको भी हम निकालते हैं। ये पानी गर्म है, यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसको भी हमने इस तरह से उठा लिया। अब ये भी आपके सामने तोड़ के तो आपको दिखाता हूँ। ये अंडा है, ये देखें हार्ड हो गया, सख्त हो गया है, आवाज आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं छोटा सा पत्थर लेके इसको तोड़ लेता हूँ। इस अंडे को अगर थोड़ी देर और रहने दिया जाए इसके अंदर, पानी के अंदर, तो ये मजीद इंतहाई पक सकता है, पक जाएगा और फिर आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये सफ़ेदी इसकी पक चुकी है और जो जर्दी है वो अभी थोड़ी सी नरम है। ये दरिया पुंछ का ओवरव्यू है, इसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ ठंडे और गर्म पानी दोनों तरह से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है। ये पहाड़ों के कुछ शॉट्स आपकी नजर। मोहतरम सामीन, आपको वीडियो अच्छी लगी, मालूमात अच्छी लगी, अपने दोस्तों तक फैलाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार कीजिए। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।